हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरी अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम स्काई के क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी, यानी कि मिनी बालकनी में क्या कर रही थी। आंसर, मिनी वॉज वॉचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड। मीन्स मिनी पार्क में खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज हर मदर वरीड एज मिनी सैट इन द बालकनी। मिनी के बालकनी में बैठने के दौरान उसकी माँ क्यों चिंतित थी। मिनीज मदर वॉज वरीड बिकॉज स्ट्रॉन्ग winds were blowing outside, rains were about to fall. Minnie's mother didn't want her to get wet. मिनी की माँ चिंतित थी क्योंकि बाहर तेज हवाएं चल रही थी, बारिश होने वाली थी और मिनी की माँ नहीं चाहती थी कि मिनी बारिश में भीग जाए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिसेबिलिटी डिड शी हैव। उसके शरीर में क्या कमी थी। मिनी वॉज अ स्पैस्टिक एंड हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स सिंस बर्थ। शी कुड नाइदर वॉक नॉर बटन अप हर शर्ट। मिनी शारीरिक रूप से अपंग थी और उसका जन्म से ही अपने हाथ और पैरों पर कोई नियंत्रण नहीं था। वह न तो चल सकती थी और न ही अपनी शर्ट के बटन स्वयं लगा सकती थी। क्वेश्चन नंबर 4, बीइंग स्पैस्टिक व्हाट कुड मिनी डू एंड व्हाट कुड शी नॉट। अपंग होने के कारण मिनी क्या कर सकती थी और क्या नहीं कर सकती थी। बीइंग स्पैस्टिक मिनी कुड नॉट वॉक और बटन अप हर शर्ट। शी हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स सिंस बर्थ, but she could crawl. She had also learned to use her hands to brush her teeth and use a spoon to eat. She could also manage her wheelchair. क्या क्या कर सकती थी वो। अपंग होने के कारण मिनी न तो चल सकती थी और ना ही अपने शर्ट के बटन लगा सकती थी। जन्म से ही उसका अपने हाथ व पैरों पर कोई नियंत्रण नहीं था, किंतु वह रेंग सकती थी, मीन्स घसीट घसीट कर चल सकती थी। उसने अपने हाथ से ब्रश करना व चम्मच से खाना सीख लिया था। वह अपनी व्हील चेयर भी चला सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did the neighborhood children not became friendly with her। थोड़ा सा कट गया है लेकिन ये आपको हिंदी से समझ में आ जाएगा कि पड़ोस के बच्चे उसके दोस्त क्यों नहीं बने। आंसर, the neighborhood children did not become friendly with her because she could not walk or play. She could move only a wheelchair. जो पड़ोस के बच्चे थे वो उसके दोस्त इसलिए नहीं बने क्योंकि वह न तो चल सकती थी और ना ही खेल सकती थी, वह केवल व्हील चेयर में ही घूम सकती थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द बॉल एंड फेल इन हर लैप। उसकी गोद में गिरी बॉल जो थी वो क्या थी। द थिंग दैट फेल इन हर लैप वॉज नॉट अ बॉल एट ऑल बट अ बर्ड। इट वॉज सिटिंग इन हर लैप ऑल क्लोज्ड अप इन फियर। It was a duck who must have lost his way in the strong current of wind that was blowing. उसकी गोद में जो गिरने वाली चीज़ थी वो बॉल नहीं वरन एक चिड़िया थी। वह उसकी गोद में बैठी थी डर कर सिकुड़ी हुई। वह एक बतख थी जो हवा के तेज बहाव में अपना रास्ता भूल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What had happened to the bird? बतख को क्या हुआ था। The bird was probably migrating back to his native land with his flock. He must have lost his way in a strong current of wind. Meanwhile, he had hurt himself on his wings in the efforts to rejoin his mates. बतख अपने साथियों के साथ अपने स्थायी निवास की ओर उड़ रही थी। रास्ते में वह तेज हवा के कारण मार्ग से भटक गई। इसी बीच अपने साथियों को ढूंढने के प्रयास में उसके पंखों में चोट लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट व्हेन मिनीज मदर ट्राई टू पिक इट अप। जब मिनी की माँ ने उसे उठाना चाहा तो बतख की प्रतिक्रिया क्या थी। व्हेन मिनीज मदर ट्राई टू पिक अप द डक ही सडनली निप्ड हर हैंड। जब मिनी की माँ ने बतख को उठाना चाहा तो उसने माँ के हाथों को थोड़ा सा काट लिया। वाई डू यू थिंक द बर्ड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग। आपके अनुसार बतख ने कुछ भी खाने से इनकार क्यों कर दिया, मीन्स उसने कुछ भी खाया क्यों नहीं था। द बर्ड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग परहैप्स बिकॉज ही वॉज फियरफुल। अनदर रीजन मे बी दैट ही वॉज इंजर्ड एंड फाउंड हिमसेल्फ इन अ स्ट्रेंज प्लेस। बतख ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया क्योंकि वह बहुत डरी हुई थी और उसका दूसरा रीज़न यह भी हो सकता है कि वह घायल थी और उसने स्वयं को एक अजनबी स्थान पर पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज द बर्ड फेड।
बतख को किस प्रकार खिलाया पिलाया गया? द बर्ड वॉज फेड विथ सम कुक्ड राइस इन अ बाउल, इट कंटेन्ड मिल्क एंड सुगर, द बर्ड्स बीक वॉज ओपन्ड एंड ही वॉज फेड अप विद एन इंक फिलर। कैसे खिलाया उसको? बतख को एक बर्तन में पके चावल दिए गए, इसमें चीनी व दूध था। बतख की चोंच को खोलकर उसे स्याही भरने वाले ट्यूब से खिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक मिनी नेम द बर्ड मित्र? आपके अनुसार मिनी ने बतख का नाम मित्र क्यों रखा? मिनी हैड नो फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड ड्यू टू हर फिजिकल डिसेबिलिटी, शी वॉन्टेड टू मेक अ फ्रेंड, सो शी फाउंड अ फ्रेंड इन द बर्ड एंड नेम्ड हर मित्र। मिनी जो थी अपनी शारीरिक अपंगता के कारण मिनी का दुनिया में कोई भी मित्र नहीं था। वह एक दोस्त बनाना चाहती थी। उसे बतख में एक दोस्त दिखाई दिया और उसने उसका नाम मित्र रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज मिनीज रिएक्शन व्हेन शी फाउंड मित्रा's basket empty in the morning? When Minnie found Mitra's basket empty in the morning, she was shocked. जब मिनी ने सुबह मित्र की डलिया को खाली देखा तो उसे गहरा धक्का लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज मिनीज रिएक्शन व्हेन शी फाउंड, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो इसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंज डिड द बर्ड ब्रिंग इन द एटीट्यूड ऑफ द नेबरहुड चिल्ड्रन टुवर्ड्स मिनी? मिनी के प्रति पड़ोस के बच्चों के व्यवहार में बतख किस प्रकार परिवर्तन ला सकी? द बर्ड ब्रॉट अ कंप्लीट चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द नेबरहुड चिल्ड्रन towards money. They became friendly with money. They started feeling the agony of Minnie. They took Minnie down to the park. Minnie never felt lonely again. मिनी के प्रति पड़ोस के बच्चों के व्यवहार में बतख पूरी तरह परिवर्तन ले आई। बच्चे मिनी के दोस्त बन गए। उन्होंने मिनी के दुख को महसूस करना शुरू कर दिया। वे मिनी को पार्क में ले जाने लगे। मिनी ने स्वयं को फिर कभी भी अकेला नहीं समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What mistake did अंजू make? How did she compensate? अंजू ने क्या गलती की और उसने उसे किस प्रकार सुधारा? अंजू called the bird as lame and told her friends that it was very hard to make her friends, but she soon realized her mistake and covered her mother to hide it. She along with her friends became friendly with Minnie. अंजू ने बतख को लंगड़ा बताकर कहा कि उसे दोस्त बनाना बहुत कठिन है, किंतु उसे शीघ्र ही अपनी गलती का एहसास हो गया। क्या गलती का एहसास? कि वो उसको अपंग बोल रही थी और जो मिनी थी उसको भी प्रॉब्लम थी, तो उससे रिलेट करने की वजह से उसको वो बुरा लगा कि उसने गलत बोल दिया। फिर उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया और उसके बाद वह व अन्य बच्चे मिनी के दोस्त बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल। एग्जाम्स में भी आ चुका है ये। आफ्टर अ कपल ऑफ डेज द टाइम फॉर डक्स फेयरवेल केम। 2 दिन बाद जो था बतख के फेयरवेल का टाइम आ गया। मिनीज फादर टुक ऑल चिल्ड्रन एंड द डक टू अ नियर बाई लेक। द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्र from Minnie's lap and gently released him into the lake. He started swimming. The children stood there and watched for a long time. कुछ दिनों पश्चात बतख की विदाई का समय आ गया। मिनी के पिता बतख को सभी बच्चों के पास की एक झील में ले गए। सभी बच्चों के साथ में एक झील के पास में ले जाते हैं उसको। बच्चों ने बतख को मिनी की गोद से उठाया और धीरे से उसे झील में छोड़ दिया। बतख तैरने लगी। बच्चे वहीं देर तक खड़े खड़े उसे देखते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक द स्टोरी इज अबाउट, मिनी और द डक? आपके अनुसार कहानी किसके विषय में है, मिनी के विषय में या बतख के विषय में, और क्यों है? द स्टोरी इज प्राइमरली अबाउट मिनी. शी इज फिजिकली डिसेबल्ड. हर comparison has been drawn with the duck. Just as the girl is disabled, the duck is also lame. Just as the girl is alone, the duck is also in a strange place. Just as the girl has no friends, the duck has also lost her friends. Just as the girl wants company, the duck also wants company. This comparison has been drawn to highlight the mental condition. क्या है? कहानी मूलतः मिनी के विषय में है। वह शारीरिक रूप से अपंग है। उसकी तुलना बतख से की गई है। जिस प्रकार लड़की अपंग है, बतख भी लंगड़ी है। जिस प्रकार लड़की अकेली है, बतख भी अनजाने स्थान पर है। जिस प्रकार उस लड़की का यानी कि मिनी का कोई दोस्त नहीं है, बतख के दोस्त भी बिछड़ गए हैं। जिस प्रकार मिनी अपने दोस्तों का साथ चाहती है, उसी प्रकार
बतख भी अपने दोस्तों का चाहती है और साथ चाहती है, और इन दोनों की तुलना जो है ना एक उसकी लड़की की यानी कि मिनी की जो मानसिक स्थिति है उसको उजागर करने ही तो की गई है। तो किसके विषय में है कहानी? मिनी के विषय में है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर से। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।